रमज़ान में ज़रूरी चीज़ें क्या करनी चाहिए आपको? जैसे सुबह की सहरी को आपको स्किप नहीं करना है, जैसे सुबह की सहरी को छोड़ना नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ओट्स वगैरह हो गए, रोटी हो गया या प्रोटीन्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आपको लेना चाहिए। साथ में इफ्तार में एकदम से भरपेट करके ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लिया, एकदम भरपेट करके खा लिया, ये चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड मसलन अब आप पकौड़े, तली हुई समोसे या फिर शुगरी ड्रिंक, शरबत बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, उनसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अ, और बीच-बीच में आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को चेक भी करते रहें। अगर आपका शुगर ब्लड शुगर लेस देन 70 आ रहा है तो आपको रोज़ा को वहीं पे छोड़ देना चाहिए, तुरंत कुछ खा लेना चाहिए। या अगर शुगर आपका मोर देन 300 350 से ऊपर जा रहा है तो भी आपके लिए रोज़ा रखना कंटिन्यू करना एडवाइजेबल नहीं है। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि अगर आप इफ्तार पर ज़्यादा मिठाई या बहुत शरबत वग़ैरह ले रहे हैं, उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। सहरी को स्किप नहीं करना चाहिए। मेडिसिन्स की डोज़ को आपको खुद से एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना है। आपको इसी सब चीज़ों के लिए आपको अपने डॉक्टर से रमज़ान से कुछ दिनों चंद दिनों पहले आपसे एक कंसल्टेशन ज़रूर करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको जान लेना ये भी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर कम होने का रिस्क कितना है, साथ में ब्लड शुगर लो होने के अलामात या उसके सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकते हैं। जैसे एकदम से आपको पसीना आना, या एकदम से कँपकँपी या थरथराहट जैसा होना, या एकदम से चक्कर जैसा लगना, या इंसान कन्फ्यूज़ हो रहा है, या एकदम बेहोशी की हालत हो रही है, या एकदम शरीर में ताकत ही नहीं रह रहा। ऐसे ये सारी सिम्पटम्स कई बार हाइपोग्लाइसीमिया के हो सकते हैं। अगर ये भी है, तो आपको तुरंत रोज़े को रोक देना चाहिए और मेडिसिन एडजस्टमेंट आपको रोज़े से पहले आप अपने डॉक्टर से जब मिलेंगे, तो आपके जो सेफेस्ट पॉसिबल ड्रग्स हैं, हो सकता है जो आपके साल भर जो दवा आप खा रहे हैं, अब उसकी डोज़ का रिडक्शन करने का ज़रूरत है, या फिर हो सकता है आपकी दवा को चेंज करने का ज़रूरत है, या फिर आपके इंसुलिन अगर आप लगा रहे हैं, तो इंसुलिन भी कुछ ऐसे किस्म के इंसुलिन को चेंज करने का ज़रूरत है जिससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम रहे। और इवन अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुरान में भी अल्लाह ने हम पर इबादत के लिए या हर चीज़ के लिए आसानी चाहता है, कोई मुश्किल नहीं चाहता है। तो अगर अगर आपको हेल्थ का रिस्क हो तो रोज़ा बाद में भी रखा जा सकता है। ये इस पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा, बट हाँ, रोज़ा इबादत है लेकिन सेहत भी आपका अमानत है। तो प्लानिंग के साथ रोज़ा रखें, सो उससे आपका रोज़ा रहमत बन जाता है। अगर बे-प्लानिंग बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपने रोज़ा रखा, तो आपका रहमत भी ज़हमत बन सकती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप अपने घर के बुज़ुर्ग या आपके जो भी पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें शेयर करें और आप सबको रमज़ान करीम की ढेर सारी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।